वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्टेन फार्मास्यूटिकल के एसएमई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हो रहा है। अगर बात करें इसकी कुछ डिटेल्स की तो ये एक कंप्लीट फ्रेश इशू होने वाला है, जिसमें ये कंपनी 22 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है। 27.56 करोड़ का एक इशू साइज है। ये स्टार्ट हो जाएगा 9 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 11 जुलाई को। इसकी अलॉटमेंट 14 जुलाई को पता लगेगी। मंडे को रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट ट्यूसडे को होंगे। एंड गाइस ये जो आईपीओ आ रहा है ना, ये न्यू रूल्स के हिसाब से आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले आपकी 1 लाख रुपए की बिड लग जाती थी, बट वो चीज अब नहीं होगी। आपको मिनिमम 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी। ये अब सभी एसएमई आईपीओ में होने वाला है, जिसकी वजह से जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी ना आपकी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, वो 2,46,000 रुपीज की रहेगी। एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी 3000 शेयर की, जो कि 3,69,000 रुपीज की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन गाइस 9 लॉट की रहेगी 9,000 शेयर की, जो कि 11,07,000 रुपए की रहेगी। एंड पहले जो प्रेफरेंशियल बेसिस में स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई कैटेगरी के बीच में आईपीओ के शेयर्स मिल जाते थे ना, मतलब जिसमें 2/3 बिग एचएनआई के लिए रिजर्व रहता था, वो चीज भी अब हट चुकी है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, बट वो पुराने रूल्स के बारे में थी। अगर आपको नहीं पता है कि अभी तक किस हिसाब से आईपीओ मिलता था एंड कैसे आप उसमें अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते थे, तो उसके लिए तो आपको इस वीडियो को देखना ही होगा। हालांकि अब मैं जो न्यू रूल्स आए हैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ये एक बुक बिल्डिंग वाला आईपीओ है। 115 टू 123 रुपए की शेयर की आपको बिड लगानी पड़ेगी, मतलब इसके अराउंड। एंड जो इसमें फेस वैल्यू दे रखी है वो 10 रुपए पर शेयर की है। एंड ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। अब इस कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन रखी है इस आईपीओ को लेके आने के लिए, वो 104.7 करोड़ रुपीस की है। एंड अगर बात कर लें इस कंपनी की, तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। ये 2019 में स्टार्ट हुई एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज करती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। एंड ये एक्सपोर्ट वाले डिवीजन में ज्यादा स्पेशलाइज करती है। कहने का मतलब ये है कि जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है ना, ये कंपनी फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें ये कंपनी मेनली साउथ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के रीजन्स में अपने सामान को एक्सपोर्ट करती है। ये डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सैशेस, सिरप सब कुछ बनाती है, जिसमें इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, विटामिन एंड बाकी सारी दवाइयां भी आती हैं। ये कंपनी डायरेक्टली सेल भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, लोन लाइसेंस बेसिस में भी काम करती है, एंड काफी सारे कंपनीज के साथ काम करती है। ये सर्टिफाइड है एफडीए से, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट एफडीए, न्यूक्लियर क्वालिटी अश्योरेंस, ये अक्रेडिटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के साथ भी ये कंप्लाई करती है, इंश्योरिंग हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके जो मेन प्रोडक्ट्स है ना, वो इन्होंने 4 अपने मेन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। इसमें पैरासीटामोल, फेरोविट सिरप, ब्रूफिन, आइब्रूफिन, डिक्लोफेनाक, एल्बेंडाजोल टैबलेट्स भी आ जाती हैं। अब ये सारी आपने समझ ली होगी कि ये कंपनी है क्या। एंड ऐसे इसी कैटेगरी में कई सारे आईपीओ आ रखे हैं। एंड अब इसके फाइनेंशियल्स में बात करने से पहले, क्योंकि आज इसका लास्ट डेट है ना, इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स एंड इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। करेंटली मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है, जिस वजह से जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फिलहाल 24% पे चल रहा है, जो कि आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है 2 लॉट्स के ऊपर, जो इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा। इसका जो लीड मैनेजर की बात करें तो इसका जो लीड मैनेजर है वो सौभाग्य कैपिटल ऑप्शंस लिमिटेड है। एंड इस कंपनी का आज तक कोई भी आईपीओ नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि ये इस कंपनी का पहला आईपीओ है, तो उस हिसाब से लीड मैनेजर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता इस आईपीओ में अप्लाई करने का। हालांकि मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है। एंड अगर बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर्स की ना, तो उससे भाई कुछ अलग ही कहानी पता लगती है। कहानी ऐसी पता लगती है कि रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ करेंटली 66 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। जो एचएनआई कैटेगरी है उसमें ये ऑलमोस्ट 112 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है। एंड जो क्यूआईबी का नंबर्स थे उसके हिसाब से 9 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस हिसाब से गाइस पूरी डिमांड बनी हुई है काफी तगड़ी लेवल पे, तो आप डेफिनेटली इसके हिसाब से तो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बोलने या ना बोलने पे बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। फुल डिस्क्लोजर है, ये कोई रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है। आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, एंड फिर बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की, एंड क्या मैं इसमें अप्लाई करूंगा या फिर नहीं उसके बारे में। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की, तो 2023 में 13 करोड़ रुपए पे इसका एसेट बेस था, 2024 में बढ़कर के 20 करोड़ पे आया, 2025 में 28 करोड़ पे, एंड 2025 मई तक का डेटा दे रखा है 32 करोड़ पे आया। रेवेन्यू की बात करें जो कि मेन चीज है, 2023 में 7 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 15 करोड़ पे पहुंच गया, 2025 में बढ़कर के 25 करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि ऑलमोस्ट एक 60% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2023 में 1 करोड़ 6 लाख रुपए पे था, 2024 में 1 करोड़ 36 लाख रुपए पे, एंड 2025 में जब इनका रेवेन्यू 25 करोड़ पे था तो ये 4 करोड़ 33 लाख रुपीस पे। एंड 2025-31 मई तक की बात करें तो 1 करोड़ 32 लाख पे प्रॉफिट है। एंड अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 218% का जंप है। तो रेवेन्यू वाइज एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाइज जो ग्रोथ है
है वो बहुत जबरदस्त है एंड ऐसी ग्रोथ वाली कंपनीज में ही पैसा डालना चाहिए एंड तभी ही जब ग्रोथ है तभी आपका पैसा बन पाएगा एंड 60% का सेल्स ग्रोथ है जो कि काफी अच्छा नंबर है। बाकी अगर बात कर लें इसके बोरोइंग की तो साल भर साल इसकी बोरोइंग भी बढ़ी है। 2023 में 5 करोड़ 25 लाख पे थी, 2024 में 6 करोड़ 82 लाख पे थी, 2025 में 7 करोड़ 26 लाख पे एंड 2025-31 में तक ये 7 करोड़ 83 लाख पे। अगर डेट टू इक्विटी के हिसाब से बात करा जाए तो 0.68 पे है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। लोन के वाइज या फिर बोरोइंग वाइज इनको कोई दिक्कत नहीं है। आरओई एंड आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 50.56% में बहुत ही जबरदस्त नंबर है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 51.25% पे अगेन काफी अच्छा नंबर है। पैट मार्जिन 17.27% है, अगेन अच्छा है एंड अगर प्राइस टू बुक की बात करें तो 12.07 है जो कि काफी एक्सपेंसिव है। बाकी अगर प्री आईपीओ इसके ईपीएस की बात करें 6.90 पे है, पोस्ट आईपीओ 9.32 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ इसका जो ई है ये 17.83 है एंड पोस्ट आईपीओ 13.2 पे पहुंच जाएगा। इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी में अपने पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है एंड अगर इसके पीयर्स की बात करें तो टोटल 3 पीयर्स को इसने आइडेंटिफाई करा है, जिसके अगर आप ईपीएस बेसिस में बात करें जो ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड है वो इससे बेटर समझ में आ रहा है एंड पी वाइज भी बात करें तो वही इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड की तो ये कंपनी भी गाइस एक एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है। 266 रुपए पर शेयर पे इसका करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है एंड अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 95% की सेल्स ग्रोथ के साथ अपने आप को बढ़ा रहा है क्योंकि अलग ही स्पीड पे निकला हुआ है एंड ये 306 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाइज बिल्कुल सेम ही नंबर है। जो डेट टू इक्विटी की बात करें इस कंपनी की तो वो 0.84 है जो कि अगेन ठीक ठाक ही है एंड अगर आरओई आरओसी की बात करें तो वो इस कंपनी के ज्यादा बेटर है। अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से बात करें तो ये 4.75 के प्राइस टू बुक पे है, तो अगेन जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है जिसकी सेल्स ग्रोथ एस्टेन फार्मास्यूटिकल से ज्यादा बेटर है वो ट्राइडेंट लाइफलाइन है। इसकी सेल्स ग्रोथ बेटर है, ये कम प्राइस टू बुक में अवेलेबल है। इसका पी वाइज भी देखा जाए तो ये थोड़ा रीजनेबल ही है एंड ओवरऑल इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो ट्राइडेंट लाइफलाइन ज्यादा बेटर है एंड ये ऑलरेडी लिस्टेड है। बट दोनों ही एसएमई सेगमेंट में एंड करेंटली मार्केट में उसमें 25% की अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही इसके पीयर कंपैरिजन है। बाकी अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें ना कि क्यों चाहिए इनको आईपीओ से पैसे, तो इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने रीपेमेंट करनी है इनको बोरोइंग्स की। इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है एंड इन्हें एक मशीनरी को बाय करना है जिसके लिए इसे अगेन 6 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होंगे। 27 करोड़ का इशू है ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रीजनेबल है। अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा निकाल रहे हैं। बाकी इसके आरओई आरओसी नंबर्स काफी जबरदस्त है। जिस ईपीएस में ये अपने आप को लेके आ रहे हैं वो अगेन प्रीवियस ईयर से ग्रो कर रहा है। पी वाइज भी देखें तो ये रीजनेबल वैल्यूएशंस में अवेलेबल है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ वीडियो का, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है, लीड मैनेजर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है, मार्केट में अच्छी डिमांड बनी हुई है। सब्सक्रिप्शन के फिगर्स काफी सॉलिड है, उस हिसाब से डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें एंड जो इसके पीयर्स हैं तो ऑलरेडी लिस्टेड एक प्लेयर है जो कि इससे बेटर परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियल वाइज, उसकी सेल्स ग्रोथ इससे काफी ज्यादा बेटर है, तो यानी कि वो ज्यादा पेस ऑफ ग्रोथ से ग्रो कर रही है अपने आप को वो कंपनी एंड वो 300 करोड़ रुपए की कंपनी है। ये कम वैल्यूएशन में मिल रही है, इसमें ग्रोथ का स्कोप काफी है, इसके आरओई आरओसी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, इस वजह से इसमें डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको कुछ बता दिया है इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए कि क्या अज्यूम या फिर क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं फुल डिस्क्लोजर दे रहा हूँ गाइस, मेरे बोलने पे या फिर नहीं बोलने पे आपको अप्लाई या नहीं अप्लाई नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेकर के ही आपको ये चीज करनी है। अगर आपका नुकसान होएगा तो उसमें मैं आपकी मदद करने बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू आईपीओ की वीडियो या फिर किसी फाइनेंशियल वीडियो की या फिर किसी कंपनी को कवर करते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि भाई इस वाले चैनल के ऊपर काफी ज्यादा कंटेंट रहने वाला है। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कोई हेल्प हो रही है ना, वीडियोस को जरूर से लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स के नंबर्स काफी कम है। अपनी भी तो भाई थोड़ी से पेस ऑफ ग्रोथ बढ़नी चाहिए इस चैनल की, तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर किसी भी नोन के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करके, उससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प होगी। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, बाय गाइस।